यह आध्यात्मिक विश्लेषण आचार्य हरिप्राणानंद अवधूत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आनंद मार्ग के गहन आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है। मानव समाज पारस्परिक संपर्क, संवाद और परस्पर प्रभाव पर आधारित है। हम चाहें या ना चाहें, हम निरंतर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म एक सूक्ष्म मानसिक शक्ति को वहन करता है। यह शक्ति केवल ध्वनि या व्यवहार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह दूसरे के मन पर तरंगों के रूप में प्रभाव डालती है। इसलिए प्रभाव डालना स्वाभाविक है, अनिवार्य है और सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग है। किंतु प्रश्न यह है, जब प्रभाव स्वाभाविक है तो समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है? समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रभाव का उपयोग स्वार्थपूर्ण, गुप्त या शोषणकारी उद्देश्य से किया जाता है। जब हम किसी को सच्चाई बताए बिना उसकी भावनाओं को दबाव में लाकर या परिस्थितियों को विकृत करके अपने पक्ष में मोड़ते हैं, तब वह प्रभाव नहीं बल्कि मैनिपुलेशन बन जाता है। यह कपटपूर्ण नियंत्रण है। आनंद मार्ग के आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार मैनिपुलेशन केवल सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, यह मन की ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह में विकृति है। मन एक गतिशील शक्ति है। जब यह सत्य, करुणा और व्यापक कल्याण की दिशा में चलता है, तब यह उन्नति करता है। लेकिन जब यही मन स्वार्थ, भय और असुरक्षा से संचालित होता है, तब उसकी ऊर्जा विकृत हो जाती है। मैनिपुलेशन वास्तव में बाहरी समस्या नहीं, आंतरिक असंतुलन का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिर नहीं होता, जब वह अपनी आध्यात्मिक पहचान से दूर हो जाता है, तब उसे दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस होती है। उसे लगता है कि बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करके ही वह सुरक्षित रह सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भय मैनिपुलेशन की एक प्रमुख जड़ है। अस्वीकृति का भय, सम्मान खोने का भय, नियंत्रण खोने का भय। इसके साथ जुड़ा होता है अहंकार, जो निरंतर मान्यता चाहता है। और फिर आती है आसक्ति, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि सुख किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है। इन तीनों के मिलन से उत्पन्न होता है कपटपूर्ण प्रभाव। यदि हमें मैनिपुलेशन को समझना है, तो हमें मानव मन की संरचना को समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि विचार कैसे संस्कार बनते हैं, संस्कार कैसे व्यवहार बनते हैं और व्यवहार कैसे कर्मफल उत्पन्न करता है। क्योंकि हर कपटपूर्ण विचार मन में एक छाप छोड़ता है, हर असत्य मन की स्थिरता को कम करता है और हर शोषण संबंधों में सूक्ष्म दूरी उत्पन्न करता है।